मार्केट से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, इस पर भी नजर लगा लेते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा जी बताएं, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी के संकेत कैसे हैं? बिल्कुल। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ से तो पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि जब शुरुआत हो रही थी एशियाई बाज़ारों की, तो सभी के सभी इंडाइसेस दबाव में थे। एक करेक्शन एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और वैसा हुआ भी। भारी गिरावट कल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। लेकिन आज कुछ रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। अभी फ़िलहाल 144 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, 22,000 स्तर के ऊपर। और अगर बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहाँ से भी जो शुरुआत है वो मिली-जुली देखने को मिल रही है। जापान के बाजार 330 अंक नीचे हैं, कोरिया के बाजार 1% ऊपर हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में सपाट ट्रेड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी हम देख ही रहे हैं कि 145 अंकों की तेजी यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत अगर कहें तो ठीक ठाक ही हो रही है। और कल अन्य ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में भी सोमवार की गिरावट के बाद कल हमने एक रिकवरी देखी। डाउ जोन्स 140 अंक ऊपर बंद हुआ और S&P 500 और नैस्डैक में भी हमने देखा कि निचले स्तरों से एक रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। इस बीच काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। जॉब मार्केट से जुड़े हुए भी काफ़ी सारे डेटा आ रहे हैं, जिसमें कि हल्की नरमी यहाँ पर दिखाई दे रही है लेबर मार्केट में। अप्रैल महीने के भी जो डेटा निकल कर आए वैकेंसीज के, वो 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और आज भी वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। तो एक के बाद एक ये जो आंकड़े आ रहे हैं, लेबर मार्केट थोड़ा नरम हुआ है, वहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है। तो उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ब्याज दरों में कटौती इस बार इस साल हो सकती है। फेड की जो कमेंट्री रहेगी, क्योंकि फेड पॉलिसी भी आने वाली है, तो उसमें हमें देखना होगा कि फेड की कमेंट्री, ये जो नरमी आ रही है जॉब मार्केट में, उसको लेकर क्या होती है। और अभी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि इस साल ब्याज दरों में फेड ब्याज दरों में कटौती को लेकर फेड कुछ फैसला ले और उनका जो रुख है वो थोड़ा नरम होता हुआ दिखाई दिए। इसलिए हमने बॉन्ड मार्केट्स पे भी इसका रिएक्शन देखा और अब बॉन्ड यील्ड्स जो है वो 4.4% के नीचे आ चुके हैं। 4.3% पर बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त हैं। यूरोप के बाजार देखेंगे तो वो कमजोरी के साथ ही बंद हुए। डॉलर में थोड़ी मजबूती आई, मजबूती नहीं है कहेंगे हम, थोड़ा स्थिर हुए डॉलर, जिसके चलते सोने में थोड़ी वीकनेस देखी, ऊपरी स्तरों से गोल्ड में करेक्शन आया। लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर नजर रखिए, क्योंकि हम तो वैसे फोकस हमारा फिलहाल इलेक्शन पर ही है, लेकिन क्रूड में लगातार नरमी बन रही है। ओपेक प्लस का जो बयान आया देशों का कि अक्टूबर 2024 से वो उत्पादन बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं, तो मार्केट में एक सप्लाई आने का अनुमान है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल लगातार नीचे आ रहा है और अब $78 के नीचे भी कारोबार कर रहा है। $77 के पास अब कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। तो ये एक काफी पॉजिटिव होगा भारतीय बाजारों के लिए। कुल मिलाकर संकेत ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल मार्केट से फिलहाल, और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत और एक रिकवरी के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। ऑल इन ऑल ग्लोबल मार्केट के संकेत देखें तो वो भी काफ़ी मिले जुले रहे।